योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा तथाकथित सीएमओ आरएस दुबे बोल रहा, जब मैंने नियुक्ति की तो बजट काहे देता रहा शासन। पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने बस्ती जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाशंकर दुबे एक बार फिर से सरकार की किरकिरी कराने के लिए हुंकार भरते नजर आ रहे। इस बार सीएमओ ने शासन के द्वारा किए गए फर्जी नियुक्ति के मामले में मनमानी के आरोप पत्र का ऐसा जवाब दिया कि सरकार भी समझ गई कि ऑफिसर सरकार की नीतियों का कैसे माखौल उड़ा रहा। सीएमओ साहब बोल रहे हैं कि जब उन्होंने सैकड़ों नियुक्ति फर्जी तरीके से की तो 6 महीने तक उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा उन्हें बजट क्यों भेजता रहा। योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हुए बस्ती जनपद के तथाकथित सीएमओ ने दावा किया कि उन्होंने जो भी नियुक्ति की है वो शासनादेश के अनुसार है और शासन की तरफ से नियुक्ति में मनमानी करने का उन पर जो आरोप लगाया गया वो पूरी तरीके से निराधार है। बस्ती जनपद के सीएमओ के खिलाफ एक स्पष्टीकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के वित्त नियंत्रक ने भेजा है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि बस्ती जनपद के सीएमओ डॉक्टर आरएस दुबे ने मनमानी तरीके से शासन से बिना अनुमोदन लिए ही 120 नियुक्तियां कर दी। इस पत्र के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है, मगर बस्ती जनपद के सीएमओ साहब की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा और वो साफ तौर पर योगी सरकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते नजर आ रहे। सीएमओ रामशंकर दुबे ने इस पत्र पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो भी नियुक्तियां की वो शासन के नियमों के अनुसार और अनुमोदन लेकर की गई। फिर भी उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि शासन के लोगों को कुछ भ्रम पैदा हो गया। सीएमओ ने कहा कि जब नियुक्ति फर्जी थी तो 6 महीने तक उन्हें इन फर्जी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए शासन से धन क्यों भेजा गया। कहा शासन को भी ये नहीं पता कि नियुक्तियां कितनी हुई। पत्र का जिक्र करते हुए सीएमओ ने कहा कि उनके द्वारा मात्र 80 नियुक्तियां की गई, जबकि शासन से 120 की जानकारी भेजी जा रही है, जो सरासर गलत और भ्रामक है। भाजपा के क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य विजय द्विवेदी और आरटीआई कार्यकर्ता दिलशाद ने शासन में बस्ती सीएमओ के भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोल रखा है और लगातार इनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों में लापरवाही और मनमानी की शिकायत की जा रही, जिसके जवाब में सीएमओ आरएस दुबे ने कहा कि इन लोगों की शिकायत पूरी तरीके से निराधार है और पैसे के लालच में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। सीएमओ ने कहा कि शिकायतकर्ता उस वक्त कहाँ थे जब नियुक्ति की जा रही थी। कर्मचारियों की कमी को देखते हुए उन्होंने कोई कदम उठाया तो अब वो लोग फर्जी शिकायत कर रहे हैं। वहीं शिकायत करने वाले विजय द्विवेदी और दिलशाद ने मीडिया में आकर अपना बयान दिया और कहा कि बस्ती सीएमओ रामशंकर दुबे की नियुक्ति खुद फर्जी है। उन्होंने अपनी नियुक्ति की तारीख में हेराफेरी करके सीएमओ की रैंक फर्जी तरीके से हासिल की और अब फर्जी तरीके से वो सीएमओ रहते हुए फर्जी नियुक्ति भी कर रहे हैं। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने शासन में की और मांग की कि तत्काल सीएमओ रामशंकर दुबे पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए और शासन स्तर से जांच टीम बनाकर उनकी नियुक्ति और उनके द्वारा की गई नियुक्ति सहित तमाम भ्रष्टाचार की वृहद जांच की जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाशंकर दुबे, इनके द्वारा अनियमित तरीके से 120 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इनके भ्रष्टाचार से बस्ती जनपद का स्वास्थ्य विभाग करा रहा है। मैं विजय कुमार द्विवेदी, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गोरख प्रांत, मांग करता हूं कि इनकी जांच करके इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते इनको तत्काल जिले से बाहर किया जाए। इनके द्वारा बिना टेंडर निकाले, नियम है आउटसोर्सिंग की कोई भी नियुक्ति की जाती है तो जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग के बच्चों की नियुक्ति की जाती है। बिना जेम पोर्टल पे किए अपने चहेतों के द्वारा अनियमित तरीके से बिना विभाग के संज्ञान में लिए अपने उच्च अधिकारियों से बिना अनुमति के इनके द्वारा नियुक्ति करके और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। निश्चित रूप से शासन ने संज्ञान में लिया है और जांच की आख्या की मांग की गई है वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा, लेकिन ये ऊंची पहुंच वाले हैं, बड़े पैसे वाले हैं, इसलिए नाते इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनके द्वारा इसके पहले भी तमाम नियुक्तियां की गई हैं। अगर इनका जांच करा लिया जाए किसी उच्चाधिकार समिति, अब इनकी नियुक्ति के बारे में तो मुझे वो जानकारी नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है ये माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सरकार के मंशा के विरुद्ध कार्य करके ये हमारी सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध जांच करके इनको जेल भेजा जाए। इसके संबंध में हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, अपनी लीगल टीम के साथ इसको लिखवा रहे हैं और इस संबंध में भी शासन में शिकायत और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से करना पड़ेगा और क्योंकि
पूर्व शिकायत की अभी तक किसी तरह की कोई सुध कोई किसी ने नहीं दी है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए स्वयं जाना पड़ेगा। नहीं, निश्चित नहीं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, सिर्फ फिर हमारे जनपद की छवि धूमिल हो रही है। और चूंकि ये पहला प्रकरण है नहीं, कई बार इससे पहले भी एक डॉक्टर की नियुक्ति हो चुकी है फर्जी तौर पर, तो इससे हमारे जिले की छवि और शासन की मंशा के विपरीत कार्य है, तो शासन की भी छवि धूमिल होती है। इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अवगत करेंगे। जी बिल्कुल। और इस संबंध में चूंकि रोज नए खुलासे हो रहे हैं, गाड़ियों का टेंडर नहीं होता, बिना टी नंबर की गाड़ियों को इन्होंने अपने कार्यालय में संबद्ध कर रखा है, जो टैक्सी नहीं है वो भी। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट अभी प्राप्त हुए हैं, और इस संबंध में भी विस्तृत तौर पे ड्राफ्टिंग हो रही है, तैयारी हो रही है। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी उच्च अधिकारियों को नहीं, बस्ती जनपद में 120 नियुक्तियां नहीं हुई हैं, ये सूचना भ्रामक है। नियुक्तियां हुई केवल 84, और जो पद रिक्त थे उन्हीं के सापेक्ष हुई हैं। और शासन के निर्देश भी हुई हैं, महानिदेशक के आदेश के आधार पे हुई हैं, गाइडलाइन के आधार पे हुई हैं। और जो गाइडलाइन में कहा गया था कि जो पहले से वर्किंग एजेंसी हो उससे काम लिया जा सकता है, तो उसी एजेंसी को इनवाइट किया गया और उस एजेंसी ने ही भर्ती की। नहीं, ये स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसमें कहा गया है मनमानी की गई, तो मनमानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैसे करेंगे? जब भर्ती कर रही है आउटसोर्स एजेंसी, तो सारी जिम्मेदारी आउटसोर्स एजेंसी की है। हम लोगों को तो चयनित होने के बाद जो भी कर्मचारी वो लोग भेज देते हैं, उनको रिक्त पदों पर हम उनको ड्यूटी लगाते हैं, और अगर उनका कार्य संतोषजनक नहीं होता तो भी कंपनी को लिखते हैं। और बजट देना सरकार का कार्य है। अगर सरकार असंतुष्ट थी तो बजट क्यों दिया? नहीं, फाइनेंस कंट्रोलर ने केवल एक जिले को नहीं लिखा, वो तो 6-7 जिले को लिखा है। तो अब उन्होंने जो मनमानी लिखी, ये मनमानी शब्द आप लोग खुद ही बताएं कि जब मतलब एजेंसी नामित है, एजेंसी को पावर है अपॉइंट करने का, मनमानी कौन करेगा? अनुमोदन तो लिया ही गया, अनुमोदन एक नहीं 3 पत्र उनके आए। ये अनुमोदन नहीं लिखा गया, उसमें ये मनमानी लिखा गया, अनुमोदन नहीं है। नहीं, अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि 3 पत्र उन्होंने भेजा, पूर्व डीजी दीपा त्यागी ने कहा कि मैंने 3 पत्र भेजा है और आप लोग पत्रों का संज्ञान नहीं लेते, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अनुमोदन है कि नहीं? नहीं, मैंने जो भेजा उसका ये जवाब मिला कि मैंने 3 पत्र आपको भेजा है, इसका मतलब आप लोग पत्रों का संज्ञान नहीं रखते। हाँ, कोई भी नियुक्ति हमारी जानकारी में तो फर्जी नहीं हुई है, क्योंकि आउटसोर्स एजेंसी का भी अपना एक कैरियर है, उसका अपना एक व्यवस्था है। अगर वो लोग फर्जी करेंगे तो कितने दिन तक चल पाएंगे? सरकार उनको कब तक रखेगी? उन्हीं पर से नहीं, अवनी पर्ची को बिना पत्र गए कैसे वो भर्ती करेंगे? पत्र तो उनको जाएगा ही।
इंटरव्यू लिया है, उन्होंने इंटरव्यू लिया है, पत्र पेपर में निकाला है और अ, पूरी प्रक्रिया फॉलो करके ही तभी उन लोगों ने भेजा। अब ये बात वही लोग बता सकते हैं। हमको उसके परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, हमको तो केवल उनको पद पर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हाँ, सारे लोग CSC से पहले हर जगह पद बहुत रिक्त थे, जिले में बड़ी परेशानी थी। जब हम आए तो चारों तरफ ही परेशानी रही, वार्ड बॉय नहीं है, स्वीपर नहीं है, काम कैसे किया जाए। तो जब भी हम लोग जाते थे चारों तरफ सफाई नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, तो जैसे सफाई अगर कहीं ना हो तब फिर आगे काम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। सुबह आप ही दफ्तर में बैठिए, सफाई ना हो, सबसे पहले तो यही काम बाधित हो जाता है। तो सफाई कर्मी किसी अस्पताल के लिए सबसे बेसिक और सबसे जरूरी यूनिट है। अस्पताल खुलने के 1 घंटा पहले ही इनका काम शुरू हो जाता है। जब ये सफाई कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं, तभी कार्यालय या विभाग चलने की स्थिति में होता है। इसलिए कभी सफाई कर्मियों की हड़ताल होती है तो आदमी बहुत रीढ़ हो जाता है, अब आगे काम कैसे होगा। और ये अब किसी ने अगर संज्ञान नहीं लिया, आप जैसे 120 आप लोग कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, अब विभाग में 84 हैं, तो इससे ज्यादा क्या कहा जाए। अगर उन्होंने संज्ञान लिया होता, सही बात जानने की कोशिश की होती। अब एक आदमी हल्ला मचाता है, एक आदमी कोई किसी से नाराज हो गया तो कहा चलो आपकी शिकायत करते हैं, तो वो तो झूठी शिकायत करेगा ना। अब उसी शिकायत के आधार पर सारे लोग तैयार हो जाएं कि बस यही बात सही है, इसी को उठाओ। और खास करके बस्ती में कुछ आदत बन गई है कि पहले अधिकारियों से शिकायत करो, फिर उनसे पैसा वसूलो। तो कब तक यहाँ अधिकारी काम कर पाएंगे और कब तक अच्छा काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल प्रेशर बनाया जा रहा है। अब कुछ न कुछ उनका उद्देश्य है, आप ही बताइए। अगर उनको करना ही होता तो जब भर्ती चल रही थी तब क्यों नहीं किया।